नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। द्रौपदी के बारे में सोचना पड़ सकता है। अजित पवार के बयान पर बढ़ा विवाद। पुणे जिले में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग अनुपात को लेकर दिए गए अजित पवार के विवादित बयान के बाद विपक्ष ने उनको घेर लिया है। अजीत से शरद पवार गुट ने महिलाओं से माफी मांगने की बात कही है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोरों पर चल रहा है। इस बीच एक सभा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद राज्य में सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। अजीत लड़के और लड़कियों के जन्म दर के विषय में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या ने राज्य के कुछ हिस्सों में लिंग अनुपात को इतना खराब कर दिया है कि भविष्य में द्रौपदी के बारे में सोचना पड़ सकता है। अजित पवार के बिगड़े बोल। पुणे जिले के इंदापुर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने चिकित्सकों की एक सभा को संबोधित किया, जिसमें वे कन्या भ्रूण हत्या और राज्य के कुछ हिस्सों में लिंग अनुपात पर भी चर्चा करने लगे। अजित पवार ने अपने बयान में कहा, कुछ जिलों में पुरुष और महिला अनुपात खराब है। यहाँ तक कि 1000 पुरुषों पर 850 महिलाएं हैं। ऐसा रहा तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। भविष्य में किसी को द्रौपदी एक महिला के कई पति होने के संदर्भ के बारे में सोचना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। हालांकि पवार ने तुरंत यह भी साफ किया कि द्रौपदी के उदाहरण से उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अजित पवार से माफी की मांग। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वान उनके बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अजित पवार का दिमाग खराब हो गया है, उनको सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शरद पवार ने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देकर उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने आगे कहा, अजित पवार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।